अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत खैरियत से हैं? जी बिस्मिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बहुत करम, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तकरीबन एक हफ्ते से हूँ यहाँ, लाहौर में आया, फिर अल्लाह से रहा। आपसे तो राब्ता हर सूरत में होना चाहिए था, ये तो हमारी अपनी बदकिस्मती है। अस्तगफिरुल्लाह। जी हाँ, आप तो मुश्किल वक्त के हमारे जो है ना वो रहनुमा है ना। अस्तगफिरुल्लाह। धोखे वेड़े देते सारे यार होते बस ये आपकी मोहब्बत है हुजूर। नहीं, आपने उस वक्त बात फरमाई जब सारे बात को एक जुमला कहने से डर रहे थे बड़े बड़े लोग। अल्लाह ताला अभी भी जारी है सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में जारी सारी फरमाए, और हमें खबरें मिलती रहती हैं इस बच्चे के जरिए भी, बाकी हजरात के जरिए। माशाअल्लाह ताला खैर। काम है उनके जिक्र से, आप फरमाएं या मौली खादिम करे, बात तो एक ही है। बस आप दुआ फरमाते रहें। जिन इलाकों में या जिन हालात में आप काम फरमाते हैं वो हम नहीं वहाँ कर सकते, ये पक्की बात है। नहीं आप हमारे लोगों बात करता है तो उसको समझ नहीं है फिर जी हाँ, कि वो अगर कोई इस तरह की तनकीदी या कोई बात करता है उसको समझ ही नहीं है, और इस्लाम की रूह को शायद नहीं समझता कि किन हालात में कहाँ जाकर किस बंदे ने कैसे बात करनी है। वो तो इस्लाम फिर खुद रहनुमाई भी फरमाता है। सुभान सुभान। नहीं आप उन लोगों में से हैं अल्लाह ताला, और जनाब वो जोर बयान में भी, जोर कलम में भी, और जिस तरह भी, मैं तो एक जट बंदा हूँ, मुझे तो ये बातें नहीं करनी आती। वो ऐसी बातें जी। आवाज आ रही है? कट गया था जो है ना। बिल्कुल अपने हालात के मुताबिक चले। जी जी बिल्कुल चले। ये हमारे लोग ऐसे बंदे को तैश दिलाते हैं, हमारे लोगों को समझ नहीं होती भाई। जो होता है ना दरिया में तैर रहा होता है उसको पता है कि वो बाहर वाले तो कहते हैं कि हाथ ऐसे मारते ना तो ऐसे हो जाना। जी जी जी। पता उनको होता है जो दरिया की लहरों से मुकाबला कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दरिया वो किनारे पर बैठे बंदे को बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं होता, ये झूठ बोलते हैं लोग। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जी हाँ, मैं आपको सच्ची अर्ज कर रहा हूँ, जो पर आप काम कर रहे हैं हमें बड़ी खुशी है, और हमारा दिल जो है वो उससे बड़ा सैराब होता है कि नहीं, अभी हुजूर के गुलाम सदियों बाद भी उस मकाम पर खड़े हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा इसी तरह। हम आपके जो है ना वो हर लिहाज से साथ है। हमारी अगर कोई बात आपको पहुंचे तो एक बार फोन जरूर फरमा लें। दरमियान में लोग होते हैं मुनाफिक, इस किस्म की बातें गलत पहुंचाते हैं। जी वो आपके बारे में ये बात कर रहे थे, तो एक मर्तबा हमें जरूर याद फरमाना है कि हाँ बस ये रास्ता रहे ना हुजूर, इस तरह की बातें आती रहती हैं, और मैं वैसे मुझे भी कोई ऐसी बात करेगा तो मैं आपसे 10 बस्ता जरूर अर्ज करूंगा। बड़ी शफकत इंशाल्लाह बेहतर होगा। ये लोग होते हैं दरमियान में, बड़े बड़े जालिम लोग होते हैं। हाँ और अपने बनकर जुल्म करते हैं। अल्लाह सही सही बात। दुश्मनकारी होते हैं, बाहर नहीं होते। जी 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 जी। बहरहाल इंशाल्लाह रब्ता रहेगा हुजूर इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितने भी वो जालिम है, हासिद है, और जितने भी कोई बदखा है, उनसे अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। आमीन आमीन आमीन। हेलो जनाब। जी जनाब ये सफर पर है ना जी, तो वो मुनक़ते हो जाता है। तो ठीक है हुजूर, दुआ में याद रखिएगा, याद रहा तो क्यों नहीं याद क्यों नहीं रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी। हम इसलिए आए हैं, ये क़यादत पहली मर्तबा मुखलिस क़यादत मिली है हमें। पहली मर्तबा वो क़यादत मिली है जो बिकने वाली नहीं है। मुझे लोगों ने कहा बहुत कुछ हो चुका है, तुम यहाँ रहते नहीं हो, तुम लाहौर में रहते तुम्हें पता चलता। माजी में भी मैं हिंदुस्तान गया, एक दाता साहब के दरबार में मेरी तकरीर थी जिसमें बाबा जी के बारे में मैंने चंद जुमले कहे। हिंदुस्तान में जब मेरा बयान हुआ, बयान के बाद वहां पर रिपोर्टर्स आए तो वो रिकॉर्डिंग मुझे दिखाई और दिखाकर कहते तुम इस दहशतगर्द का साथ देते हो, तुम तो अमन का नाम लेने वाले हो। मैंने कहा तुमने अभी हमें पहचाना नहीं, तुम अभी हमें जानते नहीं हो, तुम इसे दहशतगर्द समझते हो। हम फख्र करते हैं, नाज करते हैं कि पहली मर्तबा एक मुखलिस क़यादत हमें मिली है जो बिकने वाले नहीं है। क्या बात है। अल्लाह जल्ल वाला इस क़यादत को सलामत रखे, इनका साया तादेर हरे हमारे सरों पर कायम व दायम रखे।
इंसाफ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा निजाम है, बहुत बड़ी और पूरे है। आपको बताऊं, क्या बताऊं, किस तरह बर्तानिया में लोगों पर कपकपी ताड़ी है, किस तरह अमेरिका में लोगों पर कपकपी ताड़ी है। ये तो कह रहे हैं ना, ये हाँ के बच्चे। मैं तुम्हें बताऊं, एक नॉन मुस्लिम अंग्रेज जिसने इस्लाम कबूल किया, उसका 2 साला बच्चा, 2 साल का बच्चा बाबे को देखकर वो गोरा कह रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं कहता, मुझे नहीं पता कि खादम हुसैन रिजवी पता नहीं कोई पीर है, आलिम है, कौन है, मैं नहीं जानता, ना ही बाबे को कभी देखा है, ना ही मिला हूं। लेकिन एक बात बता सकता हूं, एक बात कहूंगा, मैं ये तो नहीं कह सकता ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के ज़िमन में कहूंगा। मैं ये तो नहीं कहता, नहीं जानता कि कोई वली है या नहीं है। एक बात जरूर कहूंगा, रब्बे काबा की कसम, बर्तानिया में कुछ नौजवानों की आंखों में इस बाबे की गुफ्तगू सुनते हुए अश्कों की बरसात देखी है, अश्कों की बरसात देखी है। मैंने देखा है कुछ नौजवानों को, कुछ नौजवान रो रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं, रब्बे काबा की कसम, बर्तानिया की आबो हवा ने, बर्तानिया के सर्द मौसम ने हमारे ईमान की तपिश को सर्द कर दिया था, ठंडे हो गए थे हम। लेकिन इस कैलेंडर की अदा बराना को सुन के हमारा भी जी चाहता है कि आका की नामूस की खातिर कट मरे। ये बाबा बोलता है तो दिल से बोलता है, दिल से बोलता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को डर नहीं होता, इन लोगों को खौफ नहीं होता, इन्हें परेशानी नहीं होती। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वला हुम यहज़नून। और वो भी उस्तादों के शागिर्द हैं, वो भी उस्तादों के शागिर्द हैं। हजरत अल्लामा बता रहे हैं, हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हजरत के शागिर्द हैं, हजरत के शागिर्द हैं। तो ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये शान है इन सितारों की, इस चांद का आलम क्या होगा। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, डर नहीं है, गम नहीं है, परेशानी नहीं है, परेशानी नहीं है। अब मैं यहाँ के ज़मीनी हकायक, ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं जानता, पता नहीं उनके मुखालिफ कितने हूँ, मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन जो बात वो कहते हैं ना, दिल से निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वो यहाँ यूट्यूब पर बोल रहे हैं, लेकिन कुव्वते परवाज देखो, कुव्वते परवाज देखो। इसलिए मैंने भी थोड़ी सी तबाह आजमाई की है। मैंने कहा अल्लामा इकबाल तो बहुत बड़े, मेरा नाम भी साकिब इकबाल है। तो मैंने कहा जो मुंह से निकलती है कानों से गुजरती है, जो मुंह से निकलती है कानों से गुजरती है, जो बात दिल से निकलती है दिलों में उतरती है, दिलों में उतरती है। तो ये मैं जो अर्ज कर रहा था, ला खौफ, क्योंकि ये हालात की नासाजगारी को नहीं देखते हैं, ये नहीं देखते कि हालात हमारे साथ हैं या नहीं है। वो सच बात कहते हैं, सुथरी बात कहते हैं, पाकीज़ा बात कहते हैं। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा ये इंग्लैंड क्यों नहीं आते भाई, बड़े बड़े हमारे उलमा। आज भी डॉक्टर अशरफ असफ जलाली साहब से बड़ी तफसील से बात हो रही थी, तो मैं यही कह रहा था कि भाई ये हमारे बुजुर्ग ये इंग्लैंड क्यों नहीं आते, बड़े बड़े लोग इंग्लैंड आते। एक वजह ये भी है, आपके अंदाज में बता दूं, सनू की लगे थम डिक और हैरी नाल सानू ते अपने गामे माजे चंगे लगते हैं, सानू ते अपने गामे माजे चंगे लगते हैं। रंज है, गम है, अलम है, मेहन है, पर अपना वतन यारो अपना वतन है, अपना वतन अपना वतन है।